स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है इजराइल इमोशनल रिक्वेस्ट टू इंडियंस, दिस दिवाली लाइट अ दिया फॉर अस से इजराइल। हाँ, तो ये जो वीडियो हमारी न्यूज़ मीडिया में भी आया था, इजराइल के आई थिंक वो विदेश मंत्री है जहाँ तक मैं जानता हूँ, और उन्होंने इमोशनल रिक्वेस्ट भेजी है और वो भी चाहते कि ये भी जो अभी ये युद्ध हो रहा है तो ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो भारत की हेल्प कई दिनों से मांग रहे और इजराइल ने बहुत सारे देश बोल रहे हैं कि मतलब ये जो युद्ध है उसको ख़त्म करवाने के लिए भारत जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन पता नहीं है, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि साथ में भारत में इलेक्शन भी स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 महीने के बाद 2-3 स्टेटों में। तो उस हिसाब से मोदी जी उसमें भी बिजी है, सरकार हमारी उसमें भी बिजी है और खास करके ये लोग भी बार बार रिक्वेस्ट भी भेज। लेकिन ये जो वीडियो दोस्तों प्रशांत धवन की चैनल की ओर से है और उसकी चैनल का जो नाम है वो है वर्ल्ड अफेयर। आपको इस वीडियो का और इतना लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, दोनों चैनल को सपोर्ट जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल आप सबको पता है दिवाली है और इजराइल के जो एम्बेसडर है टू इंडिया, इन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही इमोशनल अपील करी है सब इंडियंस को। यहाँ पर आप देख पाओगे इसका आर्टिकल। जो इजराइल के एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि इस दिवाली हमारे लिए भी, इजराइल के लिए भी एक दिया जलाइए, क्योंकि हमास ने आज भी 240 इजराइल के नागरिकों को हॉस्टेज बना रखा है। तो इजराइल कोशिश कर रहा है इन लोगों को छुड़वाने की, और इसलिए इजराइल के जो एम्बेसडर हैं इन्होंने ये बहुत ही एक इमोशनल अपील करी है। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त इजराइल हमास वॉर का स्टेटस क्या है, क्या कुछ हुआ है। और सबसे पहले जो ये क्लिप है ना 1 मिनट की, मैं चाहता हूँ ये जो क्लिप है ये आप देखिए। Namaste. Currently, 240 Israelis and foreign nationals, including babies and Holocaust survivors, are being held hostage by Hamas terrorists in Gaza. Israel is making every effort to secure their release. Diwali, the festival of light, which is right around the corner, commemorates Lord Ram's return to Ayodhya after defeating the forces of evil. Similarly, just as Lord Ram's return was celebrated by lighting diyas, we invite you all to light a diya with the hope of bringing back home our loved ones who are held hostage and are separated from their families. Let us pray for their safe return and show unwavering support for their loved ones. नाउ इस वीडियो में आपने देखा कि इजराइल के एम्बेसडर ने लॉर्ड राम की बात करी, दीपावली की बात करी, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को, इसके बारे में भी इनको बताया प्रॉपरली। इवन दो मैं यहाँ पर एक बात मेंशन कर दूं, इजराइल एक सेकुलर कंट्री नहीं है। आई मीन संविधान के हिसाब से अगर हम बात करें, संविधान के हिसाब से हम लोग एक सेकुलर कंट्री है, मगर इजराइल दुनिया का अकेला ज्यूइश मेजॉरिटी और एक प्रॉपर ज्यूज के लिए कंट्री है। उनके संविधान में लिखा हुआ है उनका जो स्टेट रिलीजन है वो जुडाइज्म है, बट स्टिल इनके जो एम्बेसडर हैं दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी इस तरीके से बात करते हैं। तो इट इज़ क्वाइट इंप्रेसिव। और वैसे मैं आपको बता दूं, इजराइल हमास की जो भी वॉर चल रही है इसे 1 महीने से ऊपर हो चुका है। ये वॉर शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को और अभी भी ये चल रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि कई महीनों तक ये प्रॉब्लम चलती रहे। और अगर हम डेथ टोल की बात करें कि गाजा इजराइल दोनों जगह कितने लोगों की मौत हुई है, तो कंबाइंड टोटल आपको 12,000 के ऊपर मिलेगा। आई मीन इजराइल में भी जितनी मौतें हुई हैं, साथ में अभी जो गाजा में ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, उसमें भी 11,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गाजा की अगर हम बात करें ना, तो 4500 बच्चे मर चुके हैं। ये नंबर देखकर यूएन की कई एजेंसीज भी शॉक्ड हैं कि इतने सारे बच्चों की मौत हुई है यहाँ पर। और आपने इसलिए रिसेंटली देखा होगा फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने भी इजराइल को ये कहा है कि प्लीज़ जब आप बॉम्बिंग कर रहे हैं ध्यान रखिए कि औरतों और बच्चों की डेथ ना हो। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसका आर्टिकल, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि प्लीज़ औरतों और बच्चों की किलिंग रोकिए। ये बात डायरेक्टली इन्होंने बोली है इजराइल को। नहीं तो वैसे आप अगर देखो पूरा यूरोप इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, मगर जिस ह्यूमंगस स्केल पर औरतों और बच्चों की मौत हो रही है गाजा में, ये देखकर कई यूरोपियन कंट्रीज़ भी कह रही हैं इजराइल को कि आपको रुकने की ज़रूरत है, आपको कहीं ना कहीं
देखना होगा कि आप कहाँ पे बॉम्बिंग कर रहे हैं और किसको मार रहे हैं। और इसी प्रेशर की वजह से इजराइल ने रिसेंटली ये कहा है कि रोज ये 4 घंटे तक अपनी बॉम्बिंग रोक देंगे। इजराइल ने यह कहा है कि रोज 4 घंटे तक ये बॉम्बिंग रोक देंगे, इसलिए ताकि सिविलियंस जो हैं ये नॉर्दर्न गाजा से या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहां से हट सके। ना जो ये जो 4 घंटों का पॉज है ये कितना ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि अभी कोई रूल्स वगैरह है नहीं, ना इजराइल पे कोई प्रॉपरली निगरानी रख रहा है कि इजराइल इस 4 घंटे के पॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेगा भी या नहीं करेगा। बट एटलीस्ट इजराइल ने अपनी तरफ से ये बात कह दी है कि 4 घंटे तक तो हम बॉम्बिंग नहीं करेंगे ताकि सिविलियंस उस टाइम हट सके। और जो ये 4 घंटों का पॉज है, ऐसा नहीं है कि इजराइल ये सब फ्री में कर रहा है, इसके पीछे भी एक डील की बात चल रही है। डील ये है कि जो भी सिविलियंस हमास ने पकड़ रखे हैं इजराइल के, वो धीरे धीरे रिलीज किए जाएंगे। उसके बदले में इजराइल 4 घंटे तक एक पॉज करेगा, वॉर नहीं होगी। उस टाइम ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी, हॉस्पिटल्स के लिए फ्यूल दिया जाएगा और इजराइल की प्रेजेंस में भी कई जो फलस्तीनी लोग हैं इनको छोड़ा जाएगा। तो इस डील की बात चल रही है, अभी इसको कंसिडर किया जा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली इस पर आप देखोगे इन द फ्यूचर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आएगी। और इंडियन गवर्नमेंट का अगर हम स्टांस देखें तो भारत सरकार का स्टांस क्लियर है कि हम लोग चाहते हैं कि इमीडिएटली और अनकंडीशनली रिलीज किया जाए हॉस्टेजेस को इन गाजा। जो भी लोग हमास ने पकड़ रखे हैं इजराइल के, इन्हें अनकंडीशनली इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। तो आप कह लीजिए जो ये रिक्वेस्ट है इजरायली एम्बेसडर की, दिए वाली तो नहीं खैर, बट आप कह लीजिए अपील करने वाली जो बात है कि जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए हॉस्टेजेस को, इसमें बिल्कुल इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है। और ये जो पोजीशन है इंडिया की, ये इंडिया ने रिट्रिएट किया है, मतलब कि इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है यूएसए के साथ। रिसेंटली आपको पता होगा 2+2 मीटिंग हुई है। यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं ये भारत में आए हैं इंडिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मिलने। यहाँ पे आप देख पाओगे फोटो भी है, मोदी जी आपको दिख जाएंगे और 2+2 की जो मीटिंग के मेंबर्स हैं ये भी आपको दिख जाएंगे। और इस मीटिंग में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये सामने आई इजराइल को लेकर। इजराइल की जो वॉर ऑन टेरर है उसको लेकर यूएस और इंडिया दोनों ने प्रॉपरली इजराइल को बैक किया है। तो फाइनली देखो, यही बोलना ठीक लगता है कि इस दिवाली हम लोग तो यही प्रेयर करेंगे कि जो इजराइल के हॉस्टेजेस हैं ये वापस आ जाएं सेफली। साथ ही साथ जो गाजा पट्टी में इनोसेंट लोगों की मौत हो रही है ये रुक जाए। ये बहुत गलत हो रहा है कि बहुत सारे इनोसेंट लोग, बच्चे मारे जा रहे हैं। होपफुली द वायलेंस कैन स्टॉप और इवेंचुअली जो ये बहुत लंबी प्रॉब्लम है इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन भी निकले, ताकि हर 10 साल में सेम साइकिल रिपीट ना हो। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और आप सबको हमारी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आप खुश रहिए, आपके घर पे बहुत ही बड़ी दिवाली हो और ये जो अगला जो साल आपके लिए आएगा वो बहुत ही खुशियाँ लेके आए आपके घर पे। ऐसे हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं। और अभी ये जो इजराइल में ये जो अभी सब कुछ हो रहा है गाजा पट्टी में, तो मेरे हिसाब हम तो यही चाहते हैं कि ये सब चलो 4 घंटे का पोज का जो भी हो, मैं तो ये समझता हूँ सब कुछ पोज हो जाए, ये पूरा खत्म ही हो जाए, मामला ही खत्म हो जाए। हाँ, तो हालांकि अच्छा है। जो भी आतंकवादी उनका सफाया होना बहुत ही जरूरी है, हाँ। लेकिन इन साल ये जो घटिया लोगों की वजह से जो अभी मतलब बोलते हैं ना, हाँ, और जैसे तो कोई कसूर बच्चों नहीं है, मर हाँ, रहे हैं। खास करके बच्चों जिन्होंने अभी तो जिंदगी जीनी ही स्टार्ट नहीं की, तो उन लोगों का मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, डेथ हो रहे बच्चों का, औरतों का, मतलब जिनका कोई कसूर नहीं होता है। तो हालांकि 4 घंटे का जो पोज टाइम इजराइल ने डिसाइड किया है उसके सामने कंडीशन रखी गई है कि जो भी हॉस्टेज बना के रखे हैं सिविलियन को, जो इजराइल के थे, उन लोगों को मतलब रिलीज किया जाए। तो हो सकता है कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले, हम आशा करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले। और जो भारतीय सरकार है उन्होंने भी यही स्टैंड लिया है कि मतलब इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना हो, कंडीशन नहीं होनी चाहिए और हॉस्टेजेस को राजा को रिलीज रिलीज कर देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा, पोज ये कोई हॉस्टेज सब कुछ एक ही साथ रिलीज कर दो। और अब दिवाली आ रही है, आपके वहाँ पे भी हम चाहते हैं कि दिया जले और जो अभी अंधकार छाया हुआ है ये उजालों में हो जाए, यही हम भी आशा करते हैं। क्योंकि देखो कोई भी कंट्री हो, कोई भी धर्म हो, बच्चे औरतें, जिसका कोई कसूर नहीं होता है उसके साथ ये नाइंसाफी या अन्याय जो है वो ठीक नहीं होता है। वो आप भी दोस्तों जानते होंगे, हम भी जानते हैं और इजराइल वाले भी जानते हैं और गाजा वाले भी जानते हैं। लेकिन ये
ये जो पुरानी दुश्मनावट है ये कई सालों से चलती आ रही है, करीबन 100 साल हो चुका है, लेकिन ये ख़त्म होने को नाम नहीं ले रही है। तो इजराइल का यही स्टैंड है कि इस बार आर या पार, मतलब सब कुछ ख़त्म करना है बस। ये जो 100 साल से ये डेली गतिविधि चलती है, बॉम्बिंग, गोलीबारी, हाँ ये सब मतलब कुछ वो खत्म तो करना है। मतलब कोई शांति से जी नहीं सकता तो फिर। इजराइल का तो स्टैंड यही है कि फिर हम शांति से जिए और कुछ नहीं, लेकिन ये लोग भी मतलब एक के दो नहीं हो रहे, तो क्या आगे हाँ होगा वो लोग रिजल्ट? भी इतना मतलब डेथ क्राइटेरिया मतलब बढ़ गया है, फिर भी वो लोग मतलब ये तो आतंकवादी ना, उसको तो मतलब कुछ बट ये जो इमोशन सारी जैसे चीजें तो होता होती नहीं है, है। ये सारी चीजें स्टार्ट होती है फिर खत्म होने में बहुत टाइम लगता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है रशिया एंड यूक्रेन का, 2 हाँ। साल हो चुके, 2 साल में अभी भी कोई रिजल्ट अभी भी नहीं आया। कोई एक भी टच से मस नहीं हो रहा बिल्कुल, है। और रशिया के सामने यूक्रेन तो बहुत छोटा कंट्री हाँ है, और अभी तो तो फिर रशिया भी मतलब सब तो वो उससे समझ सकते हैं ना, क्योंकि ये आतंकी संगठन कोई छोटा नहीं होता, बड़ा संगठन है ये। हाँ और उसको भी खत्म बहुत सारे कंट्री मतलब वो सपोर्ट अलग कर अलग, रहे हैं ना। बट वो रहते भी अलग अलग हाँ कंट्री में है रहते ना। वो गाजा में तो है नहीं, गाजा तो बिल्कुल। मतलब कोई और चला रहा है, ये लोग सिर्फ कमांड दे रहे हैं। देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। मेरे को तो लग रहा है कि ये युद्ध अभी जो चल रहा है कब खत्म होगा उसका कोई डेट नहीं है, और कितना और लंबा जाएगा वो भी कोई फिक्स, क्योंकि 1 महीना 4 या 5 दिन करीबन होने को आया है जब से मतलब ये बात, मतलब एक एशिया गेम चल रहा था उस टाइम की ये बात है, तो उससे मतलब 1 महीने से ऊपर जो, अब तो वर्ल्ड कप भी खत्म होने को आया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जल्द से जल्द दिवाली खत्म हो वहां पे जाए भी और मनाई वहां जाए। पर भी मतलब शांति हो जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।